प्रदेश की जनता हमारे 1 वर्ष के कार्यकाल से खुश है, जिसका परिणाम पिछले दिनों जो हमने 1 वर्ष का जो हमने धर्मशाला में आयोजन किया, प्रदेश के 1,36,000 जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन बहाली का हमने तोहफा दिया है। ये हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने कैबिनेट बनने से पहले निर्णय लिया कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करते हैं, और प्रदेश का कर्मचारी इसके लिए हमारी कांग्रेस की सरकार को जो है पूरा समर्थन दे रहा है। हमने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप पैकेज देने की बात कही थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों इसका जो प्रथम चरण है स्टार्टअप योजना का उसका शुभारंभ कर दिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम नौकरी दे रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम नौकरी दे रहे हैं, जल शक्ति विभाग में हम नौकरी दे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में हम नौकरी दे रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में हम 30,000 का जो हमारा लक्ष्य है इस साल का वो हम पूर्ण कर रहे हैं, और ये नौकरियों का सिलसिला हमने इनकी भर्ती का आरंभ कर दिया है। इसके साथ जो 70,000 नौकरी हम प्राइवेट सेक्टर में देने जा रहे हैं। हमारी सरकार जो 10 गारंटियाँ हैं उनको पूरी तरह से पूर्ण करेगी, और ये 10 गारंटियाँ हमने पूरे 5 साल के लिए दी थी और इनके ऊपर कार्य हो रहा है। केंद्र की तरफ से टीमें आई थी जिन्होंने जायज़ा लिया था, गडकरी जी भी आए थे। उस वक्त हमने 1,000 करोड़ रुपए के नुकसान का जो उनको ब्यौरा दिया था, और वो उसमें 1,000 करोड़ में से अभी हमें कुछ भी नहीं मिला है केंद्र की तरफ से। तो ये ऐसा ढिंढोरा पीट रहे हैं जैसे 633 करोड़ रुपए इन्होंने कोई ऐसा अलग से मदद कर दी हो, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र में मंत्री हैं इस वक्त अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये तो त्रासदी ही नहीं है, उन्होंने इसको त्रासदी मानने से मना कर दिया था। और हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी हैं जो इस प्रदेश से संबंध रखते हैं। बड़ी उम्मीद थी प्रदेश के जनता को कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रदेश से हैं तो कुछ अलग से इस प्रदेश के लिए करेंगे, लेकिन उन्होंने तो इस त्रासदी के दौरान प्रदेश में पैर रखना तक मुनासिब नहीं समझा। तो अब ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा पैकेज दे दिया या हमने जो इस आपदा में लोगों का साथ दिया। हमारी जो सरकार है भ्रष्टाचार के ऊपर हम जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने पिछली सरकार के दौरान जो बातें उठाई थी वो तमाम बातें जो हैं वो हमारे जहन में हैं, और भ्रष्टाचार ना हमारी सरकार करेगी, और जो पहले हुआ उसको भी हम उजागर करेगी। जहाँ जहाँ पे भी भ्रष्टाचार हुआ, अभी हमने स्टोन क्रैशर थे उनके ऊपर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, बिना लीज के और बिना परमिशन के जो है वो क्रैशर चलते रहे। वो इसी दिशा में वो काम है जो हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग जारी करने का ऐलान किया था। तो और भी जो है वो सरकार कर रही है। अभी ये भी एक भ्रष्टाचार को रोकने का ही एक तरीका है कि जो शराब की नीलामी होती थी उसको थोड़ा सा कुछ % बढ़ा के वो 5-6 साल से 7 साल से वैसे ही चली हुई थी, हमने उसकी जो है वो फ्रेश नीलामी की, और उससे हमारे को 450 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ पूरे स्टेट को। तो मुख्यमंत्री जिस जिला से होता है उसको अपने जिला के जो काम है उसमें रहते निपटाने चाहिए थे, लेकिन वो निपटे इसलिए नहीं क्योंकि उनकी रुचि उनमें नहीं थी, वो महज चुनावों के दृष्टिगत उन्होंने कार्यारंभ किए थे। हमारी सरकार जो है कोई भी जो प्रोजेक्ट है जो भी पिछली सरकार ने शुरू किए, हमारे कोई ऐसी भावना नहीं है कि हमारे लिए पूरा प्रदेश एक जैसा है, मंडी हमीरपुर या कोई ऐसी बात नहीं है। ये जयराम जी की सोच हो सकती है, लेकिन मंडी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ज़िला है, और जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए हैं इनके ऊपर पूरी तरह से जो है ये इनको कंप्लीट किया जाएगा।